हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करना चाहता हूँ इकोनॉमिक क्लस्टर्स के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सक्सेस। गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया, ठीक है, ताकि बाहर बनाना ना पड़े। तो इसमें क्या है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है और जो इकोलॉजिकल प्लानिंग है वो साइड बाय साइड चलती है। आपको कुछ करना है तो उसके साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको कदम लेने पड़ते हैं, ठीक है, टू रियलाइज योर ड्रीम, है ना। तो प्लानिंग में एक चीज़ ये होती है, अब आपको मेक इन इंडिया करना है तो मेक इन इंडिया के लिए आपको R&D फैसिलिटीज़ चाहिए। R&D फैसिलिटीज़ के लिए पहले आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ बनानी है। अब नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ गुड़गांव। अब यहाँ पे क्या क्या लैकिंग है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री है। All the MNCs of the world have their offices in Gurgaon. That's one plus point. What is not the plus point? That Gurgaon itself does not have top universities in Gurgaon, which is a downside, because we need to have top universities in Gurgaon itself because Delhi is congested. Delhi University is limited to Delhi. So we should have IIMs in Gurgaon. We should have an education city where you have IIMs, All India Institute of Medical Science, kind of institutes that are able to provide not only consulting but also medical facilities in the case of education institutes like AIMS, because they have a research wing as well, and they have a, you know, they have a education wing as well, wherein they take in students so that they can create the best doctors in the world. So that is the foundation of any economic cluster, that you need to have top universities, top colleges, and top schools within that city, which is lacking in Gurgaon. The next step is industries. Industry is already there. The third step is ecological balance, because without trees, without bioreserves which are being cut, है ना, क्योंकि मिस्टर गडकरी सोचते हैं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर 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 इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्लस्टर, है ना। एंड दैट इकोनॉमिक क्लस्टर इज द बेसिक फाउंडेशन इज एजुकेशन। ओके, सो गुड़गांव में आप एजुकेशन लाएं, एजुकेशन के बाद इकोनॉमिक, जो ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो कि भैया ये रोड वो रोड और ये बिल्डिंगें बिल्डिंगें बनाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी इकोनॉमी को, है ना। तो अगर आपको इकोनॉमी आगे बढ़ानी है तो पहले आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लेके आए गुड़गांव के अंदर, और उसके बाद इंडस्ट्री तो है ही है। इंडस्ट्री के बाद फिर आपका आता है इकोलॉजिकल रिजर्व्स। अगर आपकी इकोलॉजिकल रिजर्व्स है ही नहीं तो उस इंडस्ट्री को झेलने के लिए, मान लो अगर आप 10 लाख लोग ले आओ गुड़गांव को, तो 10 लाख लोगों को झेलने के लिए भी तो पेड़ पौधे और मतलब रिजर्व चाहिए, तो वो है ही नहीं। तो इसलिए आपने इकोलॉजिकल रिजर्व गुड़गांव में जो अरावली हिल्स हैं उनको आप बचाएं, उनको इकोलॉजिकल रिजर्व डिक्लेयर करें, ठीक है। कम से कम 600-700 एकड़ ज़मीन या 1000 एकड़ ज़मीन, उसमें ग्रीनरी लाएं ताकि जितनी भी ये पॉपुलेशन है उसका भार झेल सके, लोग बीमार ना पड़े। और फिर आखिर में आपको एक हेल्थ सिस्टम, जो कि गुड़गांव में सिर्फ एक ही जो है सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जो है इतना छोटा सा हॉस्पिटल है, वो उधर कोई जाता ही नहीं है। तो सबसे गरीब तबका है वो वहाँ पे जाता है। तो इसको भी आपको थोड़ा इसको डेवलप करना चाहिए ताकि लोग जो है अपनी जो है अगर बीमार पड़ें तो सही हो जाएं कम पैसे में। तो अगर ये चारों पांचों चीज़ें एक साथ मिलके एक इकोनॉमिक क्लस्टर को चलाती हैं तो यू कैन बीट चाइना, यू कैन बीट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू कैन बीट यूरोप, but it has to be a robust economic cluster that
provides employment, provides education, provides good health facilities, provides good transportation, provides good air, provides, uh, provides like even entertainment, and मोस्टली टूरिज्म सेक्टर इज़ neglected. पूरे यूरोप में आपको ये जो इकोलॉजिकल रिजर्व्स हैं ये नहीं मिलेंगी, ठीक है ना. जो लेक्स ड्राई अप हो गए हैं गुड़गांव में, उन लेक्स के अंदर आप पानी डलवाएं, ठीक है ना. जो वाटर लेवल गिर रहा है वो वाटर लेवल को आप बढ़ाएं, ठीक है. तो जब आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे इकोनॉमिक क्लस्टर में कि भाई सबके लिए कुछ ना कुछ है, इवन जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी खाने पीने का ज़रिया है, तब जाके आपका वो क्लस्टर इतना मजबूत हो जाता है. यू कैन compete विद anybody and anywhere in the world, है ना. So that is what the major focus should be, that the economic cluster should be self sustainable, है ना. बाहर से कुछ चीज़ की ज़रूरत ना होए कि आप पेट्रोल यहाँ से मंगा रहे हैं, वो मंगा रहे हैं, वो मंगा रहे हैं. ये सब ख़त्म करें और ऐसी चीज़ बनाएं जो सस्टेनेबल होए, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन चलती जाए. एंड आई होप this is more informative than the bullshit.